बहुत फर्क है तेरे और मेरे तालीम में। तूने उस्तादों से सीखी और मैंने जिंदगी से। हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं रोशन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई आचार्य पे। बच्चों, आज की क्लासेस में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर। और ये रियल नंबर का कौन सा लेक्चर है? 5th। तो जिन्होंने अभी तक रियल नंबर का पार्ट 1, पार्ट 2, 3 और 4 नहीं देखा है, कोई इशू नहीं है भैया। जाइए आई बटन को क्लिक करो और भैया रियल नंबर का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जरूर देख लो, क्योंकि रियल नंबर में आपको बहुत डिफरेंट मिलेगा। अभी तक आपने जितना भी रियल नंबर पढ़ा है, कहीं पे भी पढ़ा है, किसी से भी पढ़ा है, आप एक बार जाकर उसे चेकआउट करो, आपको बाकी से डिफरेंट लेक्चर मिलेगा और बहुत नई चीजें और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। आज की क्लासेस में हम बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और मैंने पिछले ही वीडियो में बोला था कि आज की क्लासेस में हम इरेशनल नंबर के वो क्वेश्चन डील करेंगे जो सीबीएसई का मोस्ट वांटेड है, सीबीएसई के दिल के पास रहता है ना। और ये क्वेश्चंस जो आज की क्लासेस में डन करेंगे, ये सीबीएसई के पेपर में 3 मार्क्स में कंफर्म आएगा, चाहे आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के बच्चे हो, चाहे वो बेसिक मैथमेटिक्स का बच्चा है ना। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही प्यार से डील करना सिखाएंगे। आइए देखते हैं कैसे डील करता है। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस कह रहे हैं प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूफ करना है कि √2 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करें भैया? देखो यार, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के पीछे, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो आपको कुछ छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, देखो यार, मैं जो भी चीजें यहाँ पे लिखूंगा वैसे ही आपको कॉपी करना है और वैसे ही आपको पेपर में लिखना है, क्योंकि सीबीएसई जो है ना वो स्टेप मार्किंग में नंबर देती है। स्टेप मार्किंग समझ रहे हो? आप इन द सेंस किसी क्वेश्चन को आधा सही कर लिए, ठीक है, और आधा गलत कर दिया और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जितना आधा सही किए हो ना उसके हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब 3 का आधा कितना होता है? 1.5। तो 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको स्टेप में लिखना है, तरीके से लिखना है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन से पहले, ताकि आपको इस चीज जो हम कराने जा रहे हैं उसकी आपको इंपॉर्टेंस, उसकी कदर समझ आए। देखो, अभी हम जो देखने वाले हैं वो है भैया सीबीएसई के टॉपर्स का आंसर सीट। ठीक है, देखो यार क्या होता है ना, वैसे बच्चे जो मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 करते हैं, वैसे बच्चों का आंसर सीट बहुत बार सीबीएसई पब्लिक कर देती है। ठीक है, उस आंसर सीट को हम यहाँ पे देख रहे हैं ताकि आपको एक चीज समझ में आए कि किस टाइप से, ठीक है, एक टॉपर्स जो है वो मैथ्स में भैया पेपर लिखता है और मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 पाता है। क्योंकि मैं ये सोच करके पढ़ाता हूँ कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ उन बच्चों का मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आना ही आना चाहिए। देखो, अब देखो यार, ये है भैया कॉपी का नाम। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, है ना, थोड़ा क्लियर दिखे। थोड़ा सा ये कॉपी मुड़ा हुआ है ना, इसको सीधा कर सकते हैं क्या? चलो ट्राई करते हैं, शायद हो जाए। कन्वर्ट पीपीटी नहीं यार, चलो व्यू में हो सकता है ना। व्यू 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 नहीं यार, यहाँ पे भी नहीं यार, इधर कुछ नहीं यार। चलो, शायद पीडीएफ ये ऐसा ही डाउनलोड हुआ है। ठीक है, कोई इशू नहीं। चलो हम लोग देखते हैं, छोड़ो चीजें। अब देखो, देखो यार बच्चे ने, देखो आप लोग जब फाइनल पेपर देने जाओगे, ठीक है, सीबीएसई का बोर्ड, तो होगा क्या, वहां पे कुछ आपको इस टाइप की कॉपीज मिलेगी। ठीक है, इस टाइप की जब कॉपीज मिलेगी तो वहां पे आपको क्या लिखना है? वहां पे आपको एक सब्जेक्ट लिखना होता है, जिसमें मैथमेटिक्स बच्चे ने यहाँ लिख रखा है, और कौन सा मैथमेटिक्स है, स्टैंडर्ड है या बेसिक, वो भी लिखना है। सब्जेक्ट कोड लिखना होता है, ठीक है, डे, टेक, और आपको डेट लिखना होता है। ठीक है, आप किस लैंग्वेज में पेपर लिख रहे हो वो भी आपको लिखना होता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें फिलअप करनी होती है जो बच्चे ने फिलअप किया है। अब देखो टॉपर्स का आंसर सेट। बच्चे ने क्या किया कि बच्चे को रफ करना था, तो कॉपी की भी, कॉपी जो होता है ना उसकी साइज चौड़ी होती है। देखो मैं पूरा पेज दिखाता हूँ, ये पूरा फाइनल पूरा पूरा एक पेज है। ठीक है, ये एक पेज है। तो बच्चे ने क्या किया है, बच्चे ने यहां से यहां तक सॉल्यूशन किया है और उसके बगल में एक लाइन खींच दिया है।
ये लाइन खींच दिया है जिसमें वो इधर रफ कर रहा है ना। तो या तो आप रफ ऐसे कर सकते हो कि पेज के आधे पट्टी में इधर आप सॉल्यूशन करो और लाइन खींचकर उधर रफ करो, या तो ये हो सकता है कि आप कॉपी के सबसे लास्ट वाले पेज में जाओ, वहां पे लिख दो रफ, क्या लिख दो, रफ लिख दो, और वहां पे आप रफ करो। ठीक है, ये दो तरीका होता है रफ करने का, ये नहीं कि इसी में खिचड़ी पकाना है। अब देखो इस चीज को देखो और ध्यान से देखो, बच्चों ने कितने क्लियरिटी के साथ चीजें लिखी है। कहीं पे भी आपको ओवरराइटिंग दिख रही है, कहीं पे भी आपको मिस्टेक्स दिख रही है, नहीं दिख रही होगी। हर एक चीज उसने तरीके से रिप्रेजेंट किया, स्टेप में तरीके से लिखता जा रहा है। वैसे ही इधर देखो, यहाँ पे भी वो तरीके से लिखता जा रहा है, स्टेप में भी तरीके से लिखा है उसने। ये 39 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी देखो कहीं पे भी आपको ओवरराइटिंग या जैसे तैसे बच्चे ने लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हर एक चीज उसने प्रॉपरली, डायग्राम अगर जरूरत पड़ा है, जैसे यहाँ पे डायग्राम की रिक्वायरमेंट थी, तो डायग्राम उसने प्रॉपरली बनाया और प्रॉपरली सॉल्व किया है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है साहब, कि आप कैसे लिखते हो, आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा है। स्टेप मार्किंग में बहुत नंबर कटते हैं, ओवर राइटिंग मत करो। ठीक है, स्टेप मार्किंग मत करो। बहुत सारे बच्चों को मैंने क्या देखा है पता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे कभी कभार कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन कर रहा है कभी बच्चा, ठीक है, कहाँ चला गया भैया, आ गया। कभी आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो 2+3, अब बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, तो बच्चा इसको डार्क कर देता है, डार्क कर देता है कि टीचर होगा वो समझ लेगा, प्लस होगा तो प्लस समझ लेगा, माइनस होगा तो माइनस। ऐसा ना होता है भैया, टीचर तेरे से ज्यादा तेज है। ठीक है, वो कुछ नहीं करता, ऐसी चीजों को काट करके आगे बढ़ जाता है। तो ये अपना दिमाग लगाने की जगह आप इस चीज पे दिमाग लगाओ कि कैसे पेपर में हमें बेस्ट लिखना है और सबसे अच्छा स्कोर करना है, 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर करना है। इसीलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये कॉपी दिखा रहा हूँ, एक टॉपर्स का आंसर शीट दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। देख रहे हो कहीं पे भी उस बच्चे ने ओवर राइटिंग नहीं करी, कितना नीट एंड क्लीन कॉपी बनाया। तो ऐसे ही साहब, ऐसे ही आपको, ठीक है, ऐसे ही पेपर लिखना है। तो मैं ये मानकर चलूंगा कि मैं आज की क्लासेस में जो पढ़ाऊंगा, और आज ही नहीं आगे की क्लासेस में जो पढ़ाऊंगा, आप उसको प्रॉपरली कॉपी पे नोट करोगे, प्रॉपरली उस चीज पे ध्यान दोगे और तरीके से नोट्स बनाओगे, ताकि आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 पा सको। ठीक है, मैथ में मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, आपको 100 आउट ऑफ 100 फोड़ना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। अब चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। ये सारी बातें तो हो गई थी, कहाँ पहुंच गए भाई, हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे, है ना। चलो एक और पेज आगे बढ़ चुके थे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि रूट टू कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूव करें भैया, देखो सबसे पहले रूट टू को हम क्या करेंगे, रूट टू को हम रैशनल मान लेंगे। रूट टू को क्या मान लेंगे कि रूट टू जो है वो एक रैशनल नंबर है। आगे चल करके ये कह देंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में ये कह देंगे कि भैया हमने जो माना था ना कि रूट टू जो रैशनल नंबर है वो रैशनल नहीं है, हमने गलत माना था, हमसे गलती हो गई थी भैया, हमें माफ कर दो कि हमने रैशनल नंबर मान लिया। ठीक है भैया, ये एक इरेशनल नंबर है। समझ में आया क्या मैंने बोला। हम शुरुआत में ये मानकर चलेंगे कि रूट टू कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। बाद में हम सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, और बाद में ये दिखा देंगे कि जो हमने माना है वो क्या माना है, गलत माना है। भैया हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आप जो कह रहे हो वो सही है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है ये बात है। अब इस चीज को कैसे करते हैं, देखो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लेट करो, रूट टू को रैशनल मानो, लेट कॉमा रूट टू इज अ रैशनल नंबर, रूट टू इज अ रैशनल नंबर। हमने रूट टू को क्या मान लिया भाई, रैशनल नंबर मान लिया। ठीक है, अगर रूट टू रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर का कंडीशन होता है बच्चा कि कोई भी रैशनल नंबर जो होता है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो रूट टू किसके बराबर होगा, पी अपॉन क्यू के बराबर होगा। अच्छा आगे रैशनल नंबर का और भी कंडीशंस होते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, यही लिखते हो ना, लेकिन हम इंटीजर नहीं लिखेंगे, पी एंड क्यू आर को प्राइम लिखेंगे। भैया इंटीजर की जगह को प्राइम क्यों कर दिया, क्योंकि यही वो लाइन है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, इसको अलग तरीके से मैं हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है,
थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, ठीक है। तो ये चीजें जो मैं अब आज अंडरलाइन कर रहा हूं आपके सामने, आगे जाकर के आपको पता चलेगा, ठीक है, कि यही वो लाइन है जिसके कारण हम रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमने क्या मानना है, वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ भैया, भैया सब कुछ तो ठीक है, लेकिन भैया हमें यही नहीं पता ये कोप्राइम होता क्या है, ये कोप्राइम भला कौन सा है। देखो यार, जब हम बात करते हैं कोप्राइम की, अगर आपको नहीं पता तो कहीं साइड में नोट कर लेना, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। जब हम बात करते हैं को प्राइम की, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है। जब हम को प्राइम की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि, ध्यान रखिएगा, को प्राइम नंबर क्या होता है, दो नेचुरल नंबर जिनका एचसीएफ कितना आ जाए, वन आ जाए। तो दो नेचुरल नंबर जिनका एचसीएफ वन होता है उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे पहला एग्जांपल लिया 2 और 3 का। अच्छा सोचो, 2 का प्राइम फैक्टर किया तो 2 × 1, 3 का प्राइम फैक्टर किया 3 × 1, तो दोनों में कॉमन कौन है, वन है। तो दोनों में कॉमन वन है, तो दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, वन हो गया। और दोनों का अगर एचसीएफ वन हो गया तो हम क्या कहेंगे, 2 और 3 कैसा नंबर है, को प्राइम है। अच्छा जरूरी नहीं 2 3 ले, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 2 और 5 ले सकते हैं, इसका भी एचसीएफ वन आएगा, ठीक। दुनिया के कोई भी दो लगातार नंबर ले सकते हैं, जैसे 21 22 ले लो, ठीक है, इनका भी एचसीएफ क्या होगा, वन होगा। तो जितने भी ऐसे नंबर हैं जिनका एचसीएफ वन आता है, ठीक है, मैंने क्या कहा, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर हैं, उनमें से अगर कोई दो नेचुरल नंबर लेते हैं और उन दो नेचुरल नंबर का अगर एचसीएफ वन आता है, तो इसका मतलब है वो क्या है, को प्राइम नंबर है। तो इनडायरेक्टली मैंने यहाँ पे ये बात कह दी कि P एंड Q आर कोप्राइम, इसका मतलब P और Q का जो कॉमन फैक्टर होगा, P और Q का जो HCF होगा, HCF, इन दोनों का HCF जो होगा वो कितना होने वाला है, वन होने वाला है, ठीक है। HCF को ही कहते हैं कॉमन फैक्टर, HCF को ही क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो जब भी मैं कहूं P एंड Q आर कोप्राइम, तो आपको समझ लेना है कि P और Q का जो HCF है वो कितना है, वन है। P और Q का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है, वन है। ये बात क्लियर हो गई, उम्मीद है ये बातें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, हमने क्या किया, लेट कॉमा रूट टू इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर रूट टू इक्वल टू P अपॉन Q, कॉमा वेयर P एंड Q आर कोप्राइम एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। अब अगला स्टेप करना क्या है, अगला स्टेप ये करना है, Q डिवाइड में इक्वल के उस साइड गया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में, रूट टू इंटू क्यू इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, P। अच्छा अब रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अच्छा इधर स्क्वायर किया तो रूट टू इंटू क्यू का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर, ठीक। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दिया भैया, अब स्क्वायर कर दिया, अब अगले पेज में बढ़ते हैं। तो स्क्वायर किया, अब क्या कर रहे हैं, स्क्वायर सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रूट टू इंटू क्यू का स्क्वायर था, रूट टू का स्क्वायर अलग कर दो, इंटू के बाद क्यू का स्क्वायर अलग कर दो, कर रहा है, ठीक है भाई साहब। हमने रूट टू का स्क्वायर अलग किया, फिर हमने क्यू का स्क्वायर अलग किया, इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर से रूट कट गया, ये आया टू इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अच्छा टू मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, कोई दिक्कत है क्या। अच्छा अब मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मार रहा हूं, आगे काम आएगा। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, अगर मैं लिखता कि किसी ने लिख दिया 4/2, 4/2 का मतलब क्या है, 4/2 का मतलब है कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स
4। सही बात की गलत बात? 2 किसको डिवाइड कर रहा है? 4 को डिवाइड कर रहा है। तो उसी तरह अगर यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2 है, तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है? पी स्क्वायर को। तो मैं यहां लिख दूं सिंस 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से सुनना, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब एक छोटी सी बात पूछता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बातें, गौर करना। मैं कह रहा हूं 16 जो है वो 2 से डिविजिबल है। सही बात की गलत बात? बस इतना बता दो। सही बात? ठीक। मतलब 2 के टेबल में 16 आता है। तो 2 के टेबल में अगर 16 आता है, 16 कितने का स्क्वायर है? 4 का। 4 का स्क्वायर है। तो मैं लिख दूं 4, 16 को 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 अपॉन में 2। तो मैं कह दूं 16 2 से डिविजिबल है, इन द सेंस 4 का स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। सेम बात कही। मैं कहूं 16 जो है वो 2 से डिविजिबल है, या फिर मैं कहूं 4 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, बात तो एक ही है। तो अगर 4 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो मैं कहता हूं कि 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। सही बोला कि गलत बोला? सही बात। मतलब यह है कि किसी नंबर का अगर स्क्वायर किसी अदर नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर खुद भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। अगर 4 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर है ये बात है? तो अगर उसी तरह पी स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, तो पी भी किससे डिविजिबल होगा? 2 से। तो मैं कह दूं 2 डिवाइड्स पी एस पी। 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 किसको डिवाइड करेगा? पी को। 2 डिवाइड्स पी। अब यहां पर रीजन लिख दो सिंस। ठीक। अब सिंस 2 इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइड्स पी स्क्वायर। सही बात। यहाँ पे 2 जो है वो कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। और किसको डिवाइड कर रहा था? पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुकी है। अब चलिए, अब यहां पे हमने किसका काम कर दिया? पी का काम हो चुका है हमारा। ठीक, पी को 2 डिवाइड कर रहा है, पी का काम हो चुका है। अब अगला किसका काम निपटाना है? क्यू का। क्योंकि भैया हमने 2 नंबर माना था, पी बाई क्यू माना था ना, √2 इक्वल टू क्या माना था? पी बाई क्यू। पी और क्यू 2 नंबर है, तो पी का तो काम हमने कर दिया कि पी को कौन डिवाइड कर रहा है? 2। अब ये करना है कि क्यू को भी कौन डिवाइड कर रहा है? 2। ये भी ला करके दिखाना है। क्यों? आगे बताऊंगा क्यों, अभी पहले देखो। अब सुनो लेट। अच्छा, पी को कौन डिवाइड कर रहा था? पी को कौन डिवाइड कर रहा है? 2। तो पी को अगर 2 डिवाइड करे, तो पी इक्वल टू 2a मान लो, लेट कर लो। ठीक है, अब पुट करते हैं। पुट p इक्वल टू 2a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने क्या किया? p इक्वल टू 2a किस में पुट किया? इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है भैया? क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। चलो इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। यहां तक क्लियर है? अब आगे देखो। अच्छा, मैं बोर्ड पे लाइन खींच रहा हूं, आपको कॉपी में लाइन नहीं खींचना, बल्कि इसके नीचे नोट डाउन करना है। ठीक है ना, तरीके से नोट डाउन करना है। अच्छा एक बात बताओ, क्यू स्क्वायर आज भी अपनी जगह सही सलामत है। ठीक है, लेकिन p की वैल्यू कितनी है? 2a। तो p की जगह रख रहा हूं 2a। चलो, रख दिया p की जगह 2a। अच्छा एक बात बताओ, p का स्क्वायर था, मतलब 2a का क्या हो गया? स्क्वायर अपॉन में कितना है? 2। अच्छा एक बात बताओ, क्यू स्क्वायर इक्वल टू, मैं अलग अलग कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, और a का स्क्वायर a स्क्वायर। जन जन को पता है, अपॉन में 2 है, अपॉन में 2। 2 से 4 कटा 2 बार में, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 2 डॉट मतलब इंटू ए स्क्वायर। सोचो, 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया तो डिवाइड में, तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू क्या हो गया? ए स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू ए स्क्वायर बोलो, या ए स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 बोलो, बात तो एक ही है। तो मैं लिख दूं ए स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा एक बात बताओ, 2 अब किसको डिवाइड कर रहा है? क्यू स्क्वायर को। तो मैं यहां लिख रहा हूं सिंस 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देयरफॉर
टू डिवाइड्स क्यू। समझ में आ गया? अभी समझाया था कि अगर किसी पी स्क्वायर को टू डिवाइड कर रहा है तो पी को भी कौन डिवाइड करेगा? टू। उसी तरह क्यू स्क्वायर को अगर टू डिवाइड कर रहा है तो क्यू को भी कौन डिवाइड करेगा? टू। अब यहाँ पे रीजन लिख दो ब्रैकेट में, सिंस टू इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइड्स डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। टू कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है और किसको डिवाइड कर रहा है? क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना? अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ठीक, गौर करना मेरी बात को। मैं कहूं, ध्यान से सुनिएगा, दो के टेबल में सिक्स आता है, सही बात की गलत बात? दो के टेबल में क्या आता है? सिक्स। तो मैं ये कह दूं कि सिक्स जो है वो दो से डिविजिबल है, सही बात है? तो मैं इसे कहूं टू जो है वो डिवाइड कर रहा है, टू डिवाइड्स सिक्स। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगला यहीं पे बोल रहा हूं, फोर भी दो के टेबल में आता है, मतलब दो से फोर डिविजिबल है, तो मैं कह दूं टू डिवाइड्स फोर। टू किसको डिवाइड कर रहा है? फोर को। तो अगर टू सिक्स को डिवाइड कर रहा है, टू फोर को डिवाइड कर रहा है, तो मैं कह दूं कि टू जो है, ध्यान से सुनना, टू जो है वो सिक्स और फोर का कॉमन फैक्टर है। मतलब टू जो है, मैं क्या कहना चाहता हूं, टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ सिक्स एंड फोर। ये कैसे कह दिया भैया? टू सिक्स, टू जो है वो सिक्स और फोर का कॉमन फैक्टर है। बताता हूँ आपको। ये पता था कि मैंने अभी आपको बताया था, दो दो जो है वो सिक्स को डिवाइड कर रहा था और दो किसको डिवाइड कर रहा था? फोर को। ठीक है, तो दो जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर है, सिक्स और फोर का। ये कैसे हो गया बताता हूँ। सोचो, सिक्स एक नंबर है, जब इसको प्राइम फैक्टर किया एलसीएम लेकर के, एलसीएम नहीं लेते हैं उसको, बेसिकली प्राइम फैक्टर ही कहते हैं। सिक्स का प्राइम फैक्टर किया तो क्या लिखोगे? टू इंटू थ्री। उसी तरह फोर का प्राइम फैक्टर किया तो क्या लिखोगे? टू इंटू टू। तो दोनों में कॉमन कौन है? टू। तो दोनों में कॉमन कौन है? टू। तो टू जो है वो क्या है? वो कॉमन फैक्टर है, किसका? सिक्स का और फोर का। मतलब जब फोर और सिक्स का फैक्टर करते हैं तो दोनों में टू आता है। तो जो नंबर, ध्यान से सुनिएगा, जो नंबर, ध्यान से सुनिएगा, मतलब जिस नंबर से, ठीक है, कोई नंबर अगर डिविजिबल है तो उन दोनों के फैक्टर में वो नंबर आएगा। मतलब अगर सिक्स से दो डिविजिबल है, फोर से दो डिविजिबल है, सॉरी, सिक्स दो से डिविजिबल है, फोर दो से डिविजिबल है, मतलब सिक्स और फोर के कॉमन फैक्टर में कौन आने वाला है? टू। मतलब जब सिक्स और फोर का फैक्टर करोगे तो उसमें टू आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इन द सेंस कि अगर टू सिक्स को डिवाइड कर रहा है, टू फोर को डिवाइड कर रहा है, तो टू जो है वो कॉमन फैक्टर होगा सिक्स और फोर का। ये बात समझ में आ गई आपको? तो उसी तरह ध्यान से सुनो मेरी बात है, टू किसको डिवाइड कर रहा है? पी को। टू किसको डिवाइड कर रहा है? क्यू को। तो मैं कह दूं कि पी को जो टू डिवाइड कर रहा है और क्यू को जो टू डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे जो टू है वो पी और क्यू दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो इस बात को मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। 10 कॉमा पी एंड क्यू हैव, पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर एज टू। ठीक है, तो हमने कह दिया कि P को टू डिवाइड कर रहा था, Q को टू डिवाइड कर रहा था, P और Q का जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा हो गया? टू हो गया। क्लियर है ये बात है? एक बात बताओ, चलो सबसे पहले इसको साफ कर देते हैं, है ना। और लम्हे अब देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा? 10 कॉमा पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर एज टू।
पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक बात कही थी कि ये वो लाइन है जो हमें हेल्प करेगा 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करने में। एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था? पी और क्यू कैसा नंबर है? कोप्राइम। पी एंड क्यू आर कोप्राइम। और मैंने कहा था कोप्राइम का मतलब क्या होता है? कोप्राइम का मतलब होता है दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 हो। तो ये यहां पे जब हमने माना था, तो माना था कि पी और क्यू कैसा है? कोप्राइम है। कोप्राइम है, कोप्राइम मतलब कॉमन फैक्टर 1 है। पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 1 है। लेकिन जब सॉल्व किया तो हमने पाया क्या कि नहीं भैया, पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। पी और क्यू का कॉमन फैक्टर कौन है? 2 है। मतलब हम कॉमन फैक्टर 1 मान रहे हैं और सॉल्व करने पे पता चल रहा है कॉमन फैक्टर कौन हो चुका है? 2 हो चुका है। तो जब ऐसा हो, एक बात पे दोनों बात चीजें राजी ना हो, दोनों लोग राजी ना हो, उस टाइम इनके बीच में लड़ाई हो जाती है, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण अब देखो, एक लॉजिक सी बात है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई। ठीक, लड़ाई कब होती है दो लोगों के बीच में? जब वो एक बात पे राजी नहीं होते। और जब एक बात पे राजी नहीं होते दो लोग, ठीक है, उनके बीच में जब लड़ाई हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं कि भैया ऐसा करो कि तुम जो है तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ। ठीक है, ना तो तेरी बात मानी जाएगी ना तो तेरी बात मानी जाएगी, तुम लोग भैया अलग अलग रहो। ठीक है ना, तुम लोग एक दूसरे से बातचीत मत करना। उसी तरह यहाँ पे पी और क्यू जो था वो कोप्राइम था। कोप्राइम मतलब कॉमन फैक्टर 1 था। और यहाँ पे हमने सॉल्व करने के बाद पाया कि पी और क्यू जो है उसका कॉमन फैक्टर 2 है। ठीक, इनके बीच में अब क्या हो गई? लड़ाई हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ तो कहीं कोई ना कोई तो रीजन हुआ होगा जिसके कारण ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ। तो हम कहेंगे भैया कि जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ है वो इस कारण हुआ है क्योंकि हमने कुछ गलत माना था। हमने गलत क्या माना था? हमने गलत ये माना था कि √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। ये हमने गलत मान लिया था। ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि √2 को रैशनल नंबर मानकर। तो अब कहेंगे कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ है वो हमारे गलत मानने के कारण पैदा हुआ है कि हमने √2 को रैशनल नंबर मान लिया। तो भैया हम अपनी गलती का क्षमा मांगते हैं, हमें माफ कर दो भैया, √2 जो है वो इरेशनल नंबर ही है। बात समझ में आ गई? बस यही करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, बट वी नो दैट, बट वी नो दैट, नो दैट P and Q have no common factor, common factor other than 1। लेकिन हम जानते हैं कि P और Q का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि P और Q कोप्राइम थे। हमारा P और Q का कॉमन फैक्टर कितना आया? 2। फिर हमने कहा कि भैया लेकिन हम जानते हैं कि P और Q का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 के सिवा कुछ आ नहीं सकता क्योंकि P और Q क्या था? कोप्राइम था। तो ये जो कंट्राडिक्शन पैदा हुआ, ये जो लड़ाई उपजी, ठीक है, उसका रीजन क्या था? क्योंकि हमने गलत माना था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption, because because of our incorrect assumption, assumption। अब हमने क्या गलत माना? दैट, हमने गलत माना कि √2 इज अ रैशनल नंबर। √2 इज अ रैशनल नंबर। अब भैया हम अपनी गलती का क्या मांगते हैं? माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, भैया हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पाप हो गई कि हमने √2 को रैशनल मान लिया। हैंस भैया तुम ही सही हो कि √2 कैसा है? इरेशनल। हैंस कॉमा √2। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, क्या बात है भाई, मन नहीं लग रहा है मेरे साथ क्या? √2 इज एन
irrational number. Root 2 is an irrational number. Full stop. Proof. समझ में आ गया? उम्मीद है यहां तक आप सबको क्लियर हो गई है अच्छे से, एक एक बार। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, तेजी में ले लिया। जैसे लिखा हूं मैं वैसा ही लिखना है आपको कॉपी में। ठीक है, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, और जब आप इतना लिखोगे तब जाकर के आपको 3 मार्क्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतना करना आपको जरूरी है। चलिए अगले, अच्छा इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। देखो, अब जैसे मैंने रूट 2 सिखाया ना, रूट 2 इरेशनल नंबर है, उसी और जैसे मैंने प्रूव किया वही सेम के सेम स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, और उसी स्टेप को फॉलो करते हुए रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूव कर दो। तो भैया उस स्टेप पे कौन कौन से क्वेश्चन होंगे? जैसे रूट 2 पे करवाया, रूट 3 होगा, रूट 5 होगा, रूट 7 होगा। मतलब रूट में सिंगल कोई भी नंबर आ जाए, मतलब सिंगल इन द सेंस कि रूट 11, मतलब इस टाइप से नहीं होना चाहिए। 3 रूट 2 इस टाइप से दो नंबर एक साथ नहीं आने चाहिए, है ना? तो अगर ऐसे ऐसा कोई नंबर आ रहा है, ठीक है, तो जैसे हमने रूट 2 को रेशनल प्रूव किया वैसा ही इसको भी प्रूव करेंगे। ठीक है, और इसको ही नहीं, 1/√2 को भी ऐसे ही करेंगे, 1/√3 के साथ भी ऐसे करेंगे, 1/√5 के साथ भी ऐसे करेंगे। तो भैया 3/√2 के साथ भी करेंगे ऐसे? नहीं, ये तभी करेंगे या तो ऐसा हो क्वेश्चन, या तो 1/रूट में समथिंग। समझ में आ गया? अगर ऐसा हो तो जो अभी जिस स्टेप को हमने फॉलो करते हुए क्वेश्चन को डन मारा है, उसी स्टेप को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को डन मारना है। अभी हम लोग दो क्वेश्चन करने वाले हैं, एक तो रूट 3 तो दिख ही रहा है, और एक 1/√2 भी करके दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, फिर कुछ होमवर्क दूंगा, आप उसको ट्राई कर लीजिएगा घर पे अच्छे से। फिर अगली क्लासेस में मतलब आगे के क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, तो तेजी में करते हैं क्योंकि आपको समझा चुका हूं सारी चीजें। तो सबसे पहले लेट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले रूट 3 को क्या मानना है भाई साहब? रैशनल नंबर मानना है। अगर रूट 3 रैशनल है साहब, तो रूट 3 किसके बराबर होगा? P/Q के। अच्छा, वेयर P एंड क्यू आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब कि भैया P और Q अगर कोप्राइम है तो दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है, ये भी ध्यान रखना है। Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा, Q डिवाइड में इधर गया तो इक्वल के उस साइड गया तो मल्टीप्लाई में, तो रूट 3 इंटू क्यू इक्वल टू P। अच्छा, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, है ना? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा, स्क्वायर करते हैं भैया, रूट 3 इंटू क्यू का स्क्वायर इक्वल टू टी का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर अब अलग अलग करो, तो अगले पेज पे चलते हैं। रूट 3 का स्क्वायर अलग किया साहब, फिर क्यू का स्क्वायर अलग किया, इक्वल टू पी स्क्वायर। तो चल ही रहा है स्क्वायर से रूट, जय हिंद जय भारत। 3 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया तो डिवाइड में, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बच्चा? पी स्क्वायर अपॉन 3। तो अच्छा, 3 किसको डिवाइड कर रहा है? पी स्क्वायर को। तो मैं यहां लिख रहा हूं, सिंस 3 डिवाइड्स 3 डिवाइड्स 3 डिवाइड, ओहो, काहे भैया इतना काहे भावुक हो जाते हो बताओ? डिवाइड्स पी स्क्वायर, 3 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर 3 डिवाइड्स पी। अगर 3 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 किसको डिवाइड करेगा? पी को। आपको अभी समझाया था। ठीक, अच्छा, अब आगे लिख लो, 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइड्स पी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो यहां तक तो हो गई कहानी। अच्छा, इसके इक्वेशन फर्स्ट मानना था, ये भी मान लिया। अब लेट करो। अच्छा, एक बात बताओ, पी को कौन डिवाइड कर रहा है? 3। तो पी इक्वल टू क्या मान लो? 3 मान लो, मान लेते हैं। अब पुट करते हैं, पुट पी इक्वल टू
3a इन इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए भैया। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्यू स्क्वायर बराबर कितना है बेटा? पी की वैल्यू सर 3a है, तो पी के जगह रख दीजिए 3a, रख दिए। अच्छा, पी का स्क्वायर दिख रहा है सर, पी का स्क्वायर कर दीजिए सर, कर दिए। अपॉन में 3 है सर, तो अपॉन में 3 भी रखिए, रख दिए। अच्छा, क्यू स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 होता है भैया, और ए का स्क्वायर ए होता है, और अपॉन में 3 तो अपॉन में 3, 3 से 9 कटा 3 बार में, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 3 डॉट का मतलब इनटू ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, तो हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, क्यू स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू ए स्क्वायर बोलो, या ए स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 3 बोलो, बात तो एक ही है। अच्छा, 3 किसको डिवाइड कर रहा है? क्यू स्क्वायर को। लिखते हैं, सिंस 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, therefore 3 divides q, 3 divides q। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? रीजन, सिंस 3 is a prime number, 3 is a prime number and divide q square। क्लियर है बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं तेजी में। तो देखो, p को कौन डिवाइड कर रहा है? 3। q को कौन डिवाइड कर रहा है? 3। तो p और q का कॉमन फैक्टर कौन हो गया भैया? 3। thus p and q have common factor as 3, है ना? आगे बस वही लाइन, बट वी नो दैट, हमने गलती से एक चीज जान लिया। क्या जान लिया बच्चा? जान ये लिया कि P और Q कैसा है? को प्राइम है, और को प्राइम का कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1। तो बट वी नो दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, common factor, common factor other than, other than 1। कोई दिक्कत? ठीक। आगे अगला स्टेटमेंट, भैया पी और क्यू का यहाँ कॉमन फैक्टर कितना है? सॉल्व करने पे पता चला 3 है, लेकिन हम जानते हैं क्या है? पी और क्यू का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। फिर से भैया लड़ाई हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया। फिर हम कहेंगे भैया हमें माफ करो, हमने गलती कर दी, √3 को रैशनल नंबर मानकर। ठीक है भैया, √3 तुम इरेशनल नंबर ही रहो। ठीक, तो लिख देते हैं, दिस contradiction, contradiction has arisen because because of our incorrect assumption, incorrect assumption, है ना? बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। अब हमने क्या गलत माना भैया? गलत ये माना दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। समझे बच्चे? लास्ट में हम अपनी गलती सुधार लेते हैं। हेंस कॉमा √3 इज एन इरेशनल नंबर। भैया आप सही हो, हम गलत हैं, और ये चीज हमने कर दिया प्रूफ, है ना? तो उम्मीद है आप सबको अब बहुत अच्छे से आ गया होगा कैसे ही रैशनल नंबर प्रूव करते हैं। तो 2 क्वेश्चन मेरे तरफ से, घर पे ट्राई करना, ठीक है? हाँ, क्लास एंड नहीं किया हूँ भैया, अगला क्वेश्चन भी करेंगे। होमवर्क दे रहा हूँ जितना करवाया उसके भी आप पे। प्रूव दैट
रूट 5 इज एन irrational number. irrational number. तो डाउट्स नहीं भैया, ये तो क्वेश्चन है, इसमें किस बात का डाउट? अरे हम तो मजे में पूछ लेते भाई। प्रूव दैट रूट 7 इज एन irrational नंबर। तो दो हमने किया भैया, दो तुम्हारी झोली में डाला, बराबर है ना? तो दो आप कर लेना अच्छे से प्रैक्टिस, आपको अच्छे से आ जाएगा। और हाँ, जितने क्वेश्चंस मैंने किए, ठीक है, उसको आपको दोबारा प्रैक्टिस करना है, कम से कम दो दो बार, ताकि उस वो आपको बहुत अच्छे से आ जाए। अच्छा, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, चलो तेजी में। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया इसका भैया, ले लिया इसका भी, ले लो, ले लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, ठीक है। इस पैटर्न का एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होमवर्क, और इस पैटर्न के इरेशनल नंबर के सारे क्वेश्चन डन, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला, प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि 1/√2 कैसा है, इरेशनल है। चलिए तेजी में निकालते हैं गाड़ी। लेट, सबसे पहले इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, रैशनल। लेट कॉमा 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। रूट क्या मान लिया, 1/√2 को क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। अच्छा, एक 1/√2 रैशनल है, तो 1/√2 किसके इक्वल होगा, पी अपॉन क्यू के, है ना? अच्छा, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, यहाँ पे भी को प्राइम, हाँ जी यहाँ पे भी को प्राइम, क्योंकि पैटर्न सेम है। एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या करें भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को क्यू से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, क्यू, और √2 को पी से, तो √2 इंटू पी। अच्छा, रूट को हटाना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सेम कहानी, कुछ अलग नहीं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब सेम कहानी सुन लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो को तेजी में आगे बढ़ा दिया, है ना? भाई देखो, प्रॉपर देखो, शायद कुछ चीजें नहीं समझ में आए, ठीक है। और अगर ना भी समझ में आए नई चीजें, तो पुरानी चीजों का रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। पूरा देखो, √2 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया तो, अच्छा सॉरी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया है ना। देखो यार, कभी भी मैं भी इधर उधर भावनाओं में भटक जाता हूँ, ठीक है, मेरी भी भावनाएं समझो, ठीक है। तो देखो, तुमसे बात करने के चक्कर में मैं उधर ले जा रहा था, जबकि स्क्वायरिंग किया था, है ना? और एक बात बताओ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो बताओ स्क्वायर करें, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, √2 इंटू पी का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इधर तो ठीक है, √2 का स्क्वायर अलग करो और पी का स्क्वायर अलग करो, तो क्या हो गया भाई साहब, क्यू स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर से रूट, जय हिंद जय भारत। क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ बच्चा, √2 इंटू पी स्क्वायर। अच्छा, √2 में सॉरी 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया तो डिवाइड में, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर। अच्छा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू पी स्क्वायर बोलो, या पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 बोलो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अच्छा, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को, तो सिंस 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स क्यू। अच्छा, आपको एक बात पता है, जब हम नॉर्मल करते थे ना, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कहाँ गया भाई साहब, खुद तेरी के क्या कर दिया मैंने, अच्छा ये एंटर करवा दिया पेज, देखो उसको भी उड़ा दिया, कोई बात नहीं। अच्छा छोड़ो, अब जैसे इस चीज को देखते थे, √3 कोई रैशनल नंबर प्रूव करना होता था ना? तो होता क्या था यहाँ पे, कि जब √3 को रैशनल नंबर प्रूव करते थे, तो
3 जो है वो पहले p को डिवाइड करता था, बाद में q को डिवाइड करता था, ठीक है। लेकिन जब हम प्रूव करते हैं किसको, 1/√2 को, इरेशनल नंबर, तो इसमें उल्टा हो जाता है, पहले ये q को डिवाइड करता है, बाद में p को, बस इतना ही अंतर होता है और कोई अंतर नहीं होता, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सेम लाइन चेपो, 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को। क्लियर है ये बात है। अच्छा ये भी बातें हो गई। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से बताना। अच्छा टू किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू को, तो लेट कर लो, क्यू इक्वल टू 2a, अब पुट करो, पुट क्यू इक्वल टू 2a इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। अच्छा इक्वेशन फर्स्ट क्या दिख रहा है, पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2, यही है ना, पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। अच्छा पी स्क्वायर को अपने जगह पे रहने दिया, क्यू की वैल्यू 2a, क्यू की जगह 2a, स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन में 2। अच्छा पी स्क्वायर आज भी अपनी जगह सही सलामत है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 4 कटा 2 बार में। अच्छा पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू ए स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड, ठीक है। अच्छा पी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू ए स्क्वायर बोलो या ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2 बोलो, बात तो एक ही है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा 2 किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को, सिंस 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स पी, रीजन सेम, 2 is a prime number and divide पी स्क्वायर। क्लियर है ये बात है, यहाँ तक तो सारी बातें हो गई, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, क्यू को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, पी को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, तो पी और क्यू का कॉमन फैक्टर कौन हो गया, 2, 10 कॉमा पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर एज 2, पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या हो गया भैया, 2 हो गया। अच्छा पी और क्यू को क्या माना था, को प्राइम, को प्राइम मतलब कॉमन फैक्टर कितना है, 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख रहा हूं, बट वी नो दैट, नो दैट P and Q have no common factor, no common factor other than 1, P और Q का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब भैया यहाँ पे P और Q का कॉमन फैक्टर ये कह रहा है 2 है, सॉल्व करने पे पता चला कॉमन फैक्टर 2 है, लेकिन हम जानते हैं क्या है, P और Q का कॉमन फैक्टर कितना है, 1, कंट्राडिक्शन पैदा हुआ। फिर से भैया कंट्राडिक्शन पैदा क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत माना, क्या गलत माना कि 1/√2 रैशनल है, तो यहाँ पे लिखते हैं दिस contradiction, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption, because of our incorrect assumption, assumption that हमने क्या गलत माना है, that 1/√2 is a rational number,
है ना। अब अपनी गलती सुधारने का टाइम आ चुका है। और नीचे क्या लिखेंगे, हैंस कॉमा 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। भैया हमने अपनी गलती सुधार ली, ठीक है। आप भी अपनी गलती सुधार लीजिए और जल्दी से इसको प्रूव कीजिए। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। तो तेजी में आपको क्या लेना है, स्क्रीनशॉट। जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसका भी स्क्रीनशॉट लेना है आपको, है ना। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट 1/√3 इज एन इरेशनल नंबर। पहला तो ये, दूसरा है प्रूव दैट 1/√5 is an irrational number, ठीक, irrational number। और लास्ट क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट 1/√7 is an irrational number। तो आपको 5 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं घर के लिए, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और जरूर प्रैक्टिस कीजिए। देखो यार, होमवर्क का स्क्रीनशॉट लो, पहले मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बात करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो यार, सुनो मेरी बात है, इरेशनल नंबर का क्वेश्चन पेपर में कंफर्म आएगा, बार बार कह रहा हूँ, सीबीएसई का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन। और 3 नंबर का 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस मैंने आज करवाए, हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है। पहले अभी आपने लिखा, एक बार दोबारा देख देख कर लिखो, तीसरी बार बिना देखे प्रैक्टिस करो और फिर मिलाओ कितना सही किया कितना गलत किया, उसमें जो गलत किया उसको सर्कल करो और चौथी बार करो, ठीक है ना। फिर देखो, फिर मिलाओ क्या गलत किया क्या सही किया, और फिर 5वीं बार डन मारो, ठीक। उसके बाद होमवर्क डन मारो, और इतना करते करते वो चीजें आपको जुबान पे अच्छे से आ जाएंगी, ठीक, बहुत अच्छे से आ जाएंगी, बहुत अच्छे से। और ध्यान रखिएगा, इरेशनल नंबर अभी खत्म नहीं हुआ है, अगली क्लासेस में हम इस टाइप के क्वेश्चंस डन मारने वाले हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, अभी तक जितने क्वेश्चंस किए उनसे अलग है, बहुत अलग है, ठीक है। तो इसको अगली क्लासेस में डन मारेंगे, सीखेंगे। तो तब तक के लिए, ठीक है, आपसे अलविदा लेते हैं। बट उम्मीद यही है कि आप घर पे होमवर्क जरूर करोगे, जो होमवर्क दे रहा हूँ आप डन मारोगे। मिलते हैं अगली क्लास में, ओके, बाय।